हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप लोग? हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। वेरी वेरी वार्म एंड प्रेजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लेंस स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने लेंस का पूरा जितना भी रे डायग्राम होती है वो हम लोगों ने कर लिया था। तो अब उस चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में और लेंस जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, ठीक। तो साइन कन्वेंशन देखेंगे हम लोग और उसके बाद आगे देखते रहेंगे कि इससे साइन कन्वेंशन से आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक। तो साइन कन्वेंशन फॉर लेंस देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन की बात करें बेटा, तो जैसे हम लोगों ने बात किया था मिरर में, मिरर से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आपको कोरिलेट करने के लिए। तो मिरर में अगर हम लोगों ने बात किया था तो हमने क्या बोला था कि अगर रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन, रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन एरो को देखेंगे। किसको देखेंगे? एरो के, कि एरो किधर जा रहा है। अगर एरो जा रहा है इस साइड मतलब, तो एरो के डायरेक्शन को हमेशा देखना रहता है और एरो के डायरेक्शन में जो जा रहा है उसको पॉजिटिव और इसके जो पीछे वाले जो होते हैं निगेटिव, नीचे क्या होता है निगेटिव, ठीक, और ऊपर पॉजिटिव फिर से, ठीक, यही होता है। ये हम लोगों ने देखा था। सेम साइन कन्वेंशन, सेम साइन कन्वेंशन हम लोग लेंस में देखेंगे। सेम साइन कन्वेंशन, बहुत टेढ़ा मेरा दिख रहा है, चलिए इसको हटा देते हैं मिरर को। सेम साइन कन्वेंशन हम लोग देखेंगे मिरर से। तो देखिए लेंस ये हो गया, ये हमने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें एक लाइन बोलेंगे बेटा कि ऑल द डिस्टेंसेज मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक। तो साइन कन्वेंशन में हम लोग देखेंगे कि कोई भी डिस्टेंस होगा ना उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। अब जैसे कि मान लीजिए हमें पता है कि इस पे, इस लेंस में यहाँ पे हम लोग क्या रखते थे f1, ये क्या था 2f1, ये f2 एंड ये 2f2। आई थिंक क्लियरली दिखाई दे रहा है या नहीं, देख लेते हैं एक बार। हाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक, बहुत अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को। चलिए तो अब हमें अगर देखना है कि इसमें कौन सा डेटा कहाँ पे है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलेंगे u। अगर मान लीजिए इधर कहीं हो गया हमारा इमेज बन रहा है, इमेज कहीं इधर बन रहा है, ठीक, तो ये जो हमारा हो जाएगा इमेज डिस्टेंस यानी कि v, क्या है बेटा v हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। और फोकस के बीच के जो दूरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोलेंगे बेटा फोकल लेंथ, ठीक। अब देखिए मैंने उस टाइम भी बोला था जब आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे थे तो लाइट में कि मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक। तो मैं उस समय भी आप लोगों को बोला था कि कुछ नहीं करना है बेटा, एरो को पकड़ लो, एरो को पकड़ लो। ये जो एरो है, जो रे ऑफ लाइट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है तो इधर जाएगी, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है तो रे किधर जाएगी इधर जाएगी, ओके। तो कुछ नहीं करना, इस एरो पे बैठ जाइए आप। इसका जो डायरेक्शन रहेगा एरो का यानी कि उस साइड रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक, उस साइड रे ऑफ लाइट जा रही है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव हो जाएगा और एरो के जो पीछे वाली बात है यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के पीछे, तो ये हो जाएगा क्या बेटा निगेटिव, क्या हो जाएगा निगेटिव। फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं रटना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लेफ्ट में रहेगा तो निगेटिव, राइट में रहेगा तो पॉजिटिव, ये वगैरह वगैरह रट लेते हैं, ये गलत बात है। अगर मान लीजिए लेफ्ट राइट अगर रटिएगा तो हम इसको क्या कर देंगे ऐसे कर देंगे,
ऑब्जेक्ट को इधर रख देंगे, ऑब्जेक्ट को हम इधर रख देंगे तो इमेज कहीं इधर बनेगा, बनेगा ना। अब रे ऑफ लाइट इधर आएगा तो अब लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ हो जाएगा ना आपका। अब तो देखो पहले लेफ्ट में था, अब राइट में ऑब्जेक्ट कर दिया, अब राइट में ऑब्जेक्ट कर दिया ना, ये भी हो गया, ठीक। तो फिर ये यहाँ पे तो आप फंस जाओगे। तो इसीलिए आपको कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट राइट का रटना ही नहीं है। इसमें देखिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, अब रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है लेफ्ट की ओर, यानी कि ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, नीचे क्या हो जाएगा निगेटिव, ऊपर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बदल गया ना। इधर क्या होता था देखिए लेफ्ट में निगेटिव, यहाँ पे लेफ्ट में पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे राइट में पॉजिटिव, यहाँ पे राइट में निगेटिव। तो लेफ्ट राइट बेटा नहीं रटना है, लेफ्ट राइट आपको नहीं रटना कि लेफ्ट में निगेटिव होगा राइट में पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस एरो का डायरेक्शन देखिएगा, बस कुछ नहीं। एरो को पकड़ लेना अपने को, एरो का हेड जिधर शो कर रहा है हेड, ये हेड, तो इसको पॉजिटिव बोल देंगे। उसके पीछे जो होता है टेल के साइड हम लोग क्या कर देंगे निगेटिव बोल देंगे। तो साइन कन्वेंशन में इतना आप लोग हमेशा याद रखिए, ठीक। तो इसमें जो लाइन है कि ऑल द पैरामीटर्स आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। चलिए लिख देते हैं, इसमें कुछ लाइंस है, लिख देते हैं। ऑल द distances are measured from ऑप्टिकल सेंटर। ये पहला लाइन है कि बेटा कोई भी डिस्टेंस है, जैसे कि यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी हो गया इमेज डिस्टेंस, एफ हो गया यानी कि फोकल लेंथ, ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो हमारा कहाँ से मेजर होगा ऑप्टिकल सेंटर से होगा, ओके। अब देखिए दूसरा लाइन, डायरेक्शन ऑफ रे, डायरेक्शन ऑफ रे डायरेक्शन ऑफ रे नहीं, यहाँ पे देखते हैं क्या कि हम लोग मेजर करने के लिए अभी जैसे मैंने आपको बोला कि एरो का डायरेक्शन देखेंगे तो ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन रेफरेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन द डिफरेंस ऑफ रेफरेंस मतलब रेफरेंस किसको लेते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ एरो को, कि एरो किधर से किधर जा रहा है। देखिए ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द रे इज पॉजिटिव। यहाँ पे लाइन ये बोल रहा है कि जो रे के सेम डायरेक्शन में अगर जो डिस्टेंस है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। जैसे मैंने बोला था ना अभी आपको कि रे का जो एरो किधर जा रहा है यानी कि सेम डायरेक्शन में, देखिए रे इधर जा रहा है यानी कि आपका ये वाला पार्ट क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर के बाद वाला पॉजिटिव, क्योंकि रे इधर से लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक ओके। इसमें देखिए इसमें राइट से लेफ्ट जा रहा है यानी कि इस समय जो रे का डायरेक्शन क्या है उल्टा है। मैंने बोला था ना कि लेफ्ट और राइट आपको रटना नहीं है, ठीक। तो ये हमारा 2 पॉइंट हुआ। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, इसी डायग्राम पे हम बना देंगे। चलिए इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। चलिए तीसरा लिख देते हैं।
ऑल द distances measured opposite to the direction of ray, opposite to the direction of ray of light इज निगेटिव। क्या रहेगा कि रे ऑफ लाइट के जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में जो भी डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, निगेटिव। मैंने बोला था कि देखो आगे की ओर सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, निगेटिव। ओके, एक और लाइन है कि द डिस्टेंस अपवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज निगेटिव। ठीक, तो चलिए इसके लिए हम इसको रब कर देते हैं, क्योंकि डायग्राम को तो रब नहीं कर सकते हैं, इसी के पैरामीटर लेकर के हमें बताना है। तो ऑल द डिस्टेंस अपवर्ड और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। चौथा जो है फोर्थ नंबर, ऑल द डिस्टेंसेस अपवर्ड और परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक, पांचवा में है इसके अपोजिट, 5 जो नंबर है इसके अपोजिट कि ऑल द डिस्टेंसेस डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज निगेटिव। ठीक, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी रहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर इमेज ऊपर बन रहा है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर इमेज नीचे बन रहा है तो क्या लेंगे, निगेटिव। ओके, तो ये चीज़ें हम लोगों को साइन कन्वेंशन में देखना होता है। ओके, अब हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं कि साइन कन्वेंशन में जो डायरेक्ट डेटा के रूप में लिखा रहता है कि अगर मान लीजिए इसका कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। तो इसका जो एक डेटा है अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होगा कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो पॉजिटिव लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो पॉजिटिव लेते हैं। कैसे बेटा, तो देखते हैं कैसे। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव। अब दोनों वर्ड को हम लोग देखेंगे डायग्राम के थ्रू कि आखिर ये कैसे होता है। ठीक, देखिए हम लोग देखते हैं पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। थोड़ा सा गंदा बन जाता है, गंदा नहीं बोलेंगे, मतलब टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। चलिए ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस हमने बना दिया।
अब यहाँ पे हम इसको बोल देंगे F1, यहाँ पे इसको बोल देंगे 2F1, यहाँ पे इसको हम बोल देंगे F2 और यहाँ पे हो जाएगा 2F2। ठीक, अगर हम लोग देखें इस कॉन्वेक्स लेंस को अच्छे से तो इसका अगर इमेज बनेगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ओके कन्वर्जिंग लेंस है। मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट जा रही है पैरेलल, ये टकरा के गई कहाँ से, फोकस से। कहाँ से गई बेटा, फोकस से, और यहाँ से ये बेंड होती है, ठीक, फोकस से टकरा के गई, ओके। तो अब देखिए हम लोग, चूंकि इसमें दो फोकस है F1 है F2, देखिए यहाँ पे जो मैं बोलने जा रहा हूँ लाइन, इस पे बेटा ध्यान देना, क्योंकि जब इमेज फॉर्मेशन जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम लोग इस लेंस के न्यूमेरिकल जितने भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसमें एक चीज़ का कन्फ्यूजन होता है कि आखिर कौन सा फोकल लेंथ हम लें, कौन सा फोकल लेंथ को हम लोग इसमें यूज करें। समझ में आ रही बात। तो क्योंकि दो फोकस है, सॉरी मैं क्यों ये कर रहा हूँ बगल, ये F1 एंड F2 दो फोकस है, तो कौन सा फोकस को हम कैलकुलेशन में लें, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तो हमें फार्मूला में लेना ही है, 1/f = 1/v - 1/u करेंगे, ठीक, ये करेंगे हम लोग, यही है ना हमारा फार्मूला। और ये लेंस का हो गया आपका, और मिरर का क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, ये था, ठीक, ये मिरर का। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या है हमारा, फोकस के बीच की जो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। तो देखिए हमें बताना सिर्फ ये है कि आखिर कौन सा फोकस यूज करेंगे। तो बेटा इसके लिए एक लाइन अवश्य याद रखो कि वैसा फोकल लेंथ जो इमेज फॉर्मेशन में पार्ट ले रहा है, मैं बोल रहा हूँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसा फोकस जो इमेज फॉर्मेशन में पार्ट ले रहा है, यानी कि टेक प्लेस, ठीक। अब जैसे देखिए पार्ट ले रहा है, ये देखिए ये इन्फिनिटी से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे होके जा रहा है, ये होके जा रहा है फोकस पे। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट अगर हम पैरेलल गुजारते हैं तो ये भी कहाँ से जाएगा बेटा, फोकस से, और यहाँ पे हमारा क्या बना, इमेज बना। यानी कि इस इमेज फॉर्मेशन में हमारा कौन सा फोकस यूज हुआ, F1, क्या हुआ, F1, ठीक आकाश, F1 हमारा इमेज फॉर्मेशन में काम आया। F1 अगर हमारा इमेज फॉर्मेशन में काम आ रहा है तो हम लोग कैलकुलेशन में इस F1 के ही फोकल लेंथ को लेंगे, इस F1 का ही फोकल लेंथ हम लोग लेंगे, ओके, आ रहा है पूरा ये, हाँ ठीक। तो क्योंकि F1 का क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए इस इमेज फॉर्मेशन में F1 का ही ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक, इस F1 को ज़रूरत पड़ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो कौन होगा, F1 होगा, ओके। अब देखिए अब दूसरा मैं कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ, एक और इमेज बना करके आपको दिखा रहा हूँ, एक और इमेज बना करके हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक, F1 F2 2F2 2F1। अगर मान लीजिए हम इस पे क्या बोलते हैं 2F2 पे इमेज, अभी हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देख ही लिया है सारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव का। तो अगर मैं 2F2 पे ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो एक तो पैरेलल जाएगा, तो कहाँ से गुजरेगा बेटा, ये हमारा चला जाएगा F1 से यानी कि फोकस से, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ठीक, ये एक ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर से, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, चलो इसको शिफ्ट कर देते, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक। तो ये 2F1 पे बन गया। तो फिर से देखिए एक बात कि हमारा यहाँ पे जो ये इमेज बनने में कौन सा फोकस काम आ रहा है, ये F1, देखिए F1 काम आ रहा है हमारा, कौन सा
फोकस काम आ रहा है F1, तो कैलकुलेशन में हम लोग कौन लेंगे, ये F लिखे फोकल लेंथ लेंगे, ठीक। F1 का ये स्मॉल F1, ये हमारा कोई काम का नहीं है तो इसका हम लोग नहीं लेंगे, ठीक। ये लेंगे, ये F2 नहीं लेंगे हम लोग, समझ में आई बात। तो ये हमें समझाना था कि बहुत बच्चों का इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सर कि कौन सा फोकस हम कैलकुलेशन में लें। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एक बार 5वीं बार रिपीट कर रहा हूँ कि उस फोकस का इस्तेमाल करेंगे, उस फोकल लेंथ का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले में जिसका योगदान इस इमेज फॉर्मेशन में होगा, जिसका योगदान इमेज फॉर्मेशन में होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारा F1 का यानी कि इस साइड राइट साइड वाले इसका हमारा F1 का यूज हो रहा है, तो हम लोग हमेशा कैलकुलेशन में क्या लेंगे, ये फोकल लेंथ 1 लेंगे, ठीक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आई होप कि। अब देखिए इसी से हम एक चीज़ बताते हैं, इसी से एक चीज़ बताते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा का हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आप लोग नोट में लिख लीजिए, नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कैसे बेटा, देखिए कॉन्वेक्स लेंस का लिए हैं हम लोग, तो इसका ये एरो इधर जा रहा है इस साइड, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। इस केस में भी हम लोगों ने क्या लिया, एरो के डायरेक्शन में के अपोजिट फोकल लेंथ जो है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, पॉजिटिव है। देखिए प्रूफ हो गया। अगर मान लीजिए हम ऐसे कर देते हैं, इस साइड से हम इमेज, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर है तो हमारा इमेज कहीं इधर बनेगा, ठीक। तो इस केस में भी हमारा क्या रहेगा, ये देखिए एरो इधर जा रहा है, ये एरो इधर जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव होगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे F1 होगा और ये होगा क्या, F2 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो इस केस में भी, इस केस में भी पॉजिटिव होगा। तो इससे हमें प्रूफ होता है कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन साइन, ठीक। तो इसके अपोजिट में हम लोग क्या बोलेंगे कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस विल बी ऑलवेज निगेटिव साइन, विल हैव ऑलवेज निगेटिव साइन। उसको प्रूफ करके देखते हैं, उसको प्रूफ करके हम लोग देखते हैं। चलिए कॉन्वेक्स लेंस वाला हो गया, अब कॉनकेव लेंस वाला देखते हैं, कॉनकेव लेंस वाला देखते हैं। आरंभ है प्रचंड। देखिए अब कॉनकेव लेंस का पहले हम नोट लिख लेते हैं, और उसके बाद हम उसको प्रूफ करके देखेंगे कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस will have negative साइन। मतलब कि क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, ठीक। अरे हमेशा होगा, ये क्या होगा बेटा, ऑलवेज। कैसे, हम लोग देखते हैं, अभी इसको प्रूफ करते हैं, दिखाते हैं पिक्चर बना के। ये हमारा कॉनकेव लेंस बन गया, बढ़िया से बन गया, वेरी गुड, कॉनकेव लेंस, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर। तो हम लोग क्या करते थे, ये क्या है F1, ये क्या है F2, ये हमारा हो गया 2F2 और ये हो गया 2F1, ठीक। तो हम लोगों का पैरेलल रे ऑफ लाइट जाता है तो ये बेंड होकर के कुछ ऐसे जाता है
और ये आते आते कहाँ पे छोड़ता है, F1 F2 से होकर के गुजर के जाता है, किधर से डाइवर्ज करता है तो F2 से होकर के मिलेगा। देखिए अब इस केस में देखिए कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे। चलो एक रे ऑफ लाइट और हम पैरेलल करा देते हैं, ठीक, एक और रे ऑफ लाइट और हम लोग पैरेलल करा देते हैं। ये भी कहाँ से जाएगा बेटा, फोकस से ही जाएगा, ठीक, ये F2 से। तो देखिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनता है बेटा, F2 पे, F2 पे बन रहा है। तो एक चीज़ आप देखिए कि ऑब्जेक्ट भी इसी साइड है और इमेज भी इसी साइड है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड है और इमेज भी लेफ्ट साइड है, ठीक। यानी कि रे ऑफ लाइट अगर इधर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा था, यानी कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा, होगा ना, पक्का होगा, ठीक। अगर ये निगेटिव होगा तो देखिए ये निगेटिव है तो इमेज भी तो इधर ही बन रहा है, इस फोकस पे F2 पे। ये वाला फोकस यूज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये वाला F1 जो है यूज नहीं हो रहा। कौन सा यूज हो रहा है, F2। अगर F2 यूज हो रहा है तो हमारा साइन कन्वेंशन में कौन आएगा, F2। तो F2 का वैल्यू क्या है बेटा, निगेटिव है, तो हम लोग क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव। देखिए कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव लेंस में, सॉरी कॉनकेव लेंस में क्या है, निगेटिव। क्यों होता है, क्योंकि हमेशा जो इसका इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट के साइड ही बनेगा, ऑब्जेक्ट का साइड जिधर रहेगा उधर ही इमेज बनेगा, ठीक। और कौन सा फोकस यूज हो रहा है इमेज फॉर्मेशन में, तो F2, F1 नहीं हो रहा है, इसलिए ये निगेटिव है, तो हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव। कोई सा भी आप रे डायग्राम देखिए कॉनकेव लेंस का हम लोगों ने जो बनाया है, कॉनकेव लेंस का जो रे डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, उसमें देखिएगा कि इमेज जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के साइड ही बन रहा है, हमेशा ऑब्जेक्ट के साइड ही बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट के साइड अगर इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, क्योंकि F2 यूज आएगा उसके इमेज फॉर्मेशन में, और F2 किधर है, ऑब्जेक्ट के साइड है, ऑब्जेक्ट के साइड F2 है, यानी कि F2 हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। समझ में आ गई बात। तो हमारा ये साइन कन्वेंशन का जो कॉन्सेप्ट था वो हम बता दिए। एक और चीज, अब जो इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, मैग्निफिकेशन, ओके। तो ये दो चीज़ें जो थी नोट में हमने लिखवाया, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस विल हैव निगेटिव साइन, और ऑलवेज लिख दिया है, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज भी पॉजिटिव, क्योंकि वो अवे फ्रॉम अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट साइड था, ठीक, और रे के डायरेक्शन में था, सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इसको क्या लेंगे, निगेटिव। फिर हमने बताया आपको कॉन्सेप्ट कि कौन सा फोकस लेना है, तो हम लोग पहला जो वैसा फोकस जो इमेज फॉर्मेशन में हमारा काम है, उसी फोकस को हम लोग क्या लेंगे, उसी फोकल लेंथ को हम लोग कैलकुलेशन में लेंगे, और उसी फोकस को हम लोग कंसीडर करेंगे, ओके। तो चलिए अब ये जो टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन खत्म हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है लेंस में या मिरर में, जो हमें बताता है। चलिए पहले टॉपिक डाल देते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। आरंभ है प्रचंड मैग्निफिकेशन। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन बोला जाता है इसको, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको डिनोट किया जाता है एम से, स्मॉल एम से, ओके। लीनियर मैग्निफिकेशन और डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से, ठीक। अब देखते हैं ये क्या होता है। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। देखिए एक्चुअली मैग्निफिकेशन से हम लोग क्या समझते हैं, मैग्निफिकेशन से हम लोग क्या समझते हैं। जब हम लोगों ने पढ़ा था
मिरर का मैग्नीफिकेशन निकाला था, मिरर का, तो वहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी इमेज कितना टाइम बड़ा या कितना टाइम छोटा बन रहा है। समझ में आ रही बात? फिर से ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो है कितना बड़ा, कितना गुना, कितना टाइम्स बड़ा या छोटा बन रहा है, ठीक, कितना दूरी पे बन रहा है, ठीक, कितने दूरी पे उससे बन रहा है, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन का जो डेफिनेशन होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन का, द रेशियो ऑफ एक्चुअली दो डेफिनेशन होता है, पहले बता दे रहा हूँ। फर्स्ट होता है, देखिए फर्स्ट जो डेफिनेशन होगा वो रेफरेंस होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक, ऑब्जेक्ट एंड इमेज शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। और जो दूसरा होता है पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। समझ में आ रही है बेटा? मतलब दो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे इसका, एक तो डिपेंड करेगा इसके मतलब हाइट पे, और दूसरा पोजीशन पे कि ऑब्जेक्ट अगर इतना दूर है तो इसका इमेज कितना दूर बन रहा है, नज़दीक बन रहा है या दूर बन रहा है, या पहले क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है तो इमेज का हाइट कितना सेंटीमीटर हुआ, या इमेज कितना बड़ा बनेगा, कितना गुना बड़ा बनेगा, तो ये सब है, ठीक। तो चलिए पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज के तौर पे देख लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, तो अरे यार ये वायर बहुत परेशान करता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द height of an object is called linear magnification, ठीक, ये हो गया। मतलब क्या बोल रहा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पे लिखते हैं एम इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, और बेटा इसको डिनोट करेंगे एच आई से, एच आई स्मॉल एच और आई भी स्मॉल, ठीक। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो रेशियो बोल रहा है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करेंगे एच ओ से। देखिए यही हमारा डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन का, लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो एम इज इक्वल टू लिखते हैं एच आई अपॉन एच ओ, ठीक। यही हमारा मैग्निफिकेशन है। ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा क्या है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेटा, हाइट के बेसिस पे। हाइट के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिफाइन किए तो क्या आया हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग देखते हैं आगे कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ, ठीक। तो अब देखते हैं, ये जल्दी से लिख लीजिए, समझ लीजिए, इसको थोड़ा रब करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइट के बेसिस पे तो देख लिए, अब पोजीशन के बेसिस पे देख लेते हैं।
लीनियर मैग्निफिकेशन पोजीशन के बेसिस पे क्या होगा, देखिए पोजीशन के ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन पे बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे पोजीशन के बेसिस पे द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। मतलब कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन। किस बेसिस पे बेटा, पोजीशन के। देखिए यहाँ पे पोजीशन बता रहा है ना कि रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज का डिस्टेंस कितना है अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। तो चलिए देखते हैं, m इज इक्वल टू v, यानी कि चलो पहले लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। यानी कि m इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज को किससे डिनोट करते हैं, v से, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं, u से, ठीक। ये हो गया। तो हमारा मैग्निफिकेशन आ गया बेटा क्या, v अपॉन यू, क्या आ गया, v अपॉन यू। हम लोग मिरर में क्या पढ़े थे, मैग्निफिकेशन मिरर में पढ़े थे m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, क्या है, पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बेटा, वहाँ पे माइनस था लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कैलकुलेशन में आपको इजी आएगा, माइनस प्लस का कोई लफड़ा नहीं होगा। ओके, चलिए। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करते हैं तो पहला में हम लोगों ने क्या निकाला था, एच आई अपॉन एच ओ, ठीक। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वी अपॉन यू। तो हमारा मैग्निफिकेशन का दोनों क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, और हम लोग इसके बेसिस पे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूले हो गया मैग्निफिकेशन का। एक चीज़ हमें बताना जो है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव निगेटिव कब होता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा। तो इस चीज़ के हम समझने के लिए ये फार्मूला हमारे लिए काफ़ी है, ये हमारा फार्मूला काफ़ी है। देखिए एक चीज़ देखिए ध्यान से, बेसिक मैथमेटिक्स लगाएंगे हम लोग। ये डिनोमिनेटर है और ये एच आई जो है नोमिनेटर है और एच ओ क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक। एच आई नोमिनेटर एंड एच ओ डिनोमिनेटर। तो जब भी अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, मतलब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि m का जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक। 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, ऐसे आएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि m दिया हुआ है, निकालना हमें 6/3, ठीक। यानी कि हाइट ऑफ इमेज दे दिया है 6 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 3, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है, कम है, तो इस केस में क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक। तो ये पॉजिटिव कब आता है ये बताइए, ये पॉजिटिव कब आएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे इमेज जो हम लोगों ने बनाया है उसके बेसिस पे। अगर मान लीजिए कि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए और नोमिनेटर क्या हो जाए, छोटा, तो ए मीन देखिए अब मान लीजिए 4 है, हाइट ऑफ इमेज क्या है 4 आ गया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 8 आ गया, तो ये क्या हो गया, हाफ आ गया, हाफ आ गया, यानी कि 1 से छोटा हो गया। मैग्निफिकेशन क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। ओके, अब इसमें कुछ साइन का भी होता है कि मैग्निफिकेशन कब निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए हमें इस पे डिपेंड करेगा कि हाइट ऑफ इमेज
पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको डिटेल्स में देखेंगे। इसको डिटेल्स में देखते हैं। अभी मैग्नीफिकेशन का एक एक जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। पहला फर्स्ट केस, m इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मतलब मैग्नीफिकेशन जो है ग्रेटर देन 0 कब होता है? ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि देखिए m 1 से ज़्यादा, सॉरी 0 से ज़्यादा कब होगा, 0 से ज़्यादा कब होगा उसका केस देखिए। हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के पहले देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मैग्नीफिकेशन निगेटिव आता है। निगेटिव क्या आता है? निगेटिव, क्योंकि उसमें हर एक इमेज का जो फॉर्मेशन होता है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक, देखिए कॉन्वेक्स लेंस बना है, ठीक, तो जो भी इमेज बनता है वो नीचे बनता है। 5-6 होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं? नीचे बनते हैं। यानी कि एच आई जो है निगेटिव हो गया और एच ओ जो हो गया क्या हो गया? पॉजिटिव। एच आई क्या हो गया बेटा? निगेटिव, और एच ओ क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक, तो ये 5 केस होता है, 5 केसेस होते हैं इनके। किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का, जहाँ पे इमेज जो होता है, इमेज का हाइट जो होता है निगेटिव होता है 5 केस में, और एक केस में जो वर्चुअल बनता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, तो देखिए इस केस में एक सिर्फ जो वर्चुअल होता है, ये वर्चुअल वाला केस बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए पिक्चर। ठीक, तो वर्चुअल में हम लोग क्या रखते थे? F2 एंड इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे। ठीक, ऑब्जेक्ट रखते थे, ये गया यहाँ से और ये गया कुछ यहाँ से, और यहाँ पे ऐसे जा कर के ये लोग क्या करते थे? मिलते थे यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे एच आई जो हो गया पॉजिटिव हो गया, और एच ओ जो है ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक, एच ओ और एच आई दोनों पॉजिटिव है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? एच आई अपॉन एच ओ, यानी कि दोनों क्या है? पॉजिटिव। देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, एच आई भी और एच ओ भी, तो दोनों क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा 0 से ग्रेटर होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होता है। वो केस है ये, जब वर्चुअल इमेज हमारा बनता है। और वर्चुअल इमेज कब बनता है बेटा? जब F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसका इमेज जो बनता है बिहाइंड द, मतलब सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट बनता है। और इरेक्ट बनेगा यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनने के कारण इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। और ऑब्जेक्ट का हाइट तो पॉजिटिव है ही, यानी कि एच आई भी पॉजिटिव और एच ओ भी पॉजिटिव, तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा कि नहीं? पॉजिटिव आएगा कि नहीं? आएगा, बिल्कुल। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए? क्या बोल दिए कि ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, ग्रेटर देन 0 होगा। अब कितना बड़ा होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कितना बड़ा होगा वो तो डिपेंड करेगा कि हाइट, ये ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है और इमेज का हाइट क्या है। ठीक, अब देखिए ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस होता है, और हाँ ये कॉन्वेक्स का एक केस हो गया, इसमें बता देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखना है हमें, ये m जो ग्रेटर देन 0 आया है वो एक तो कॉन्वेक्स के लिए हो गया, कॉन्वेक्स के लिए 1 केस। कब? जब वर्चुअल इमेज बने, वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक, बनता है। ठीक, अब दूसरा केस होता है, इसमें ए हो गया, इसको ए बोल देते हैं पहला का। और दूसरा केस कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में जो भी इमेज बनता है बेटा वो इरेक्ट ही बनता है।
इरेक्ट ही बनता है, जो भी इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है, ठीक। तो कॉनकेव लेंस भी एम इज ग्रेटर देन 0 होता है, कॉनकेव लेंस का केस। ऑल, ये ऑल के लिए, जैसे देखिए एग्जांपल हम यहीं पे दिखा देते हैं। रंभ है प्रचंड ऐसे गया, ये ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया और ये आया, ठीक। ये यहाँ पे बना, ओके, ठीक। तो ये क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है ना बेटा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, यानी कि HO तो है जो पॉजिटिव है ही, और HI भी जो होता है ना वो भी क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। HI भी क्या बनता है, पॉजिटिव। इससे अगर पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है मेरे दोस्त तो चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉनकेव लेंस को शो करके डायग्राम बना करके कि कैसे मैग्नीफिकेशन जो होगा पॉजिटिव होगा। कॉनकेव लेंस का मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो उसका इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है, अपवर्ड होता है। चलिए देखते हैं इसका केस। देखिए ये है हमारा, नहीं यार यहाँ नहीं, यहाँ रखेंगे फोकस आप इस बार, ठीक। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जा रहा है और ये कुछ ऐसे गया, तो ये जो है पीछे अपना छाप छोड़ दिया, ओके। ये अपना पीछे छाप छोड़ दिया, और एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाता है और उसी को क्या कर देता है, रिट्रेस कर देता है। यानी कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, दोनों रे ऑफ लाइट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो बना इमेज ये क्या हो गया, हमारा वर्चुअल इमेज बन गया, ठीक। तो देखिए ये HO है यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, HI, ठीक, हाइट ऑफ इमेज। तो देखो बेटा हाइट ऑफ इमेज, तो इमेज देखो ऊपर बढ़ रहा है, इरेक्ट बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, यानी कि दोनों पॉजिटिव है। यानी कि क्या है, HO भी पॉजिटिव है और HI भी क्या है बेटा, पॉजिटिव है। यानी कि M इज इक्वल टू क्या होता है, HI/HO, यानी कि दोनों पॉजिटिव, यानी कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो गया तो M इज ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया ना, पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से ऊपर है, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक। तो जो कॉनकेव लेंस का जो केस होता है ना बेटा, वो हमेशा ग्रेटर देन पॉजिटिव ही होता है, ग्रेटर देन पॉजिटिव ही होता है, ओके, ग्रेटर देन पॉजिटिव ही होता है, ये याद रखिएगा। और कॉन्वेक्स लेंस में ग्रेटर देन 0 कब रहता है, ग्रेटर देन में पॉजिटिव यूज कर रहा था ना, सॉरी, ग्रेटर देन 0 यूज करेंगे यानी कि पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0। और कॉन्वेक्स लेंस में एक केस है, और कॉनकेव लेंस का ऑल केसेस, ठीक। तो ये दो आ गया, M इज ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि पॉजिटिव के लिए। अब देखते हैं M इज इक्वल टू निगेटिव के लिए, यानी कि लेस देन 0, तो उसका देखते हैं। M इज इक्वल टू निगेटिव के लिए, यानी कि लेस देन 0, तो इसके लिए देखते हैं बेटा, जल्दी से देखेंगे ये वाला, ये तो एक्चुअली बता दिए हैं। देखिए सेकंड है M इज लेस देन 0, M इज लेस देन 0। तो मैग्नीफिकेशन लेस देन 0 किस केस में आएगा बेटा, तो वो आएगा आपका ऑल, नहीं, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और कौन सा केस, 5 केस जो बनते हैं, 5 केसेस जो रियल इमेज बनाते हैं, जो रियल इमेज बनाते हैं, रियल एंड इमेज इन्वर्टेड, ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज बनता है उसके लिए जो मैग्नीफिकेशन होता है बेटा, M इज लेस देन 0 बनता है। M इज लेस देन क्या होता है, 0 बनता है, ठीक। कैसे बनता है, देखिए हम इसका
डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं बेटा। देखिए ये है हमारा F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। ठीक, इसका देखते हैं केस। हम लोग जो 5 आप लोग देखिएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो 6 इमेज को हम लोगों ने फॉर्म किया है। क्या 6 में 5 में जो होता है ना इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है 5 में, और 1 में जो बनता है इस साइड बनता है वर्चुअल, जो इससे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल में ले लिया है। ठीक, तो 5 जो इमेज बनता है ना प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो देखिए ये इस केस में क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट अगर कहीं इधर है तो इमेज कहीं ऐसे रहता है। ठीक, ऑब्जेक्ट अगर 2F2 पे है तो इमेज कहाँ बनता है 2F1 पे और सेम साइड के। तो ये देखिए HO हो गया पॉजिटिव और यहाँ पे HI जो हो गया ये निगेटिव हो जाता है, क्योंकि नीचे है ना प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा, क्योंकि ये नीचे है। HI क्या हो जाएगा निगेटिव, क्यों हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ठीक, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज और दूर बनेगा। क्या बनेगा बेटा और दूर, यानी कि इधर कहीं 2F2 के ऐसे बनेगा। ठीक, तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट क्या इमेज क्या है निगेटिव है। ठीक, अगर हम लोग क्या करते हैं इमेज यहाँ है बियॉन्ड द 2F2, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ, ये सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनता है F1 एंड 2F1 के बीच में। ठीक, तो इस केस में भी देखो इमेज क्या है हमारा, इमेज का हाइट क्या है निगेटिव है और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है पॉजिटिव है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनता है बेटा, कहीं पे बनता है इन्फिनिटी पे। कहाँ पे बनता है इन्फिनिटी पे। तो ये भी क्या होता है इन्वर्टेड, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो वो क्या इन्वर्टेड है, यानी कि HI क्या हो जाएगा निगेटिव। यानी कि जितने भी हम लोगों ने 5 केसेस जो पढ़े हैं, ठीक, और इन्फिनिटी से अगर रहेगा, इन्फिनिटी से तो फोकस पे बनता है, फोकस पे इमेज बनता है, वो भी हाइट ऑफ इमेज क्या होता है निगेटिव, क्योंकि वो भी इन्वर्टेड होता है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो इन सारे केस में जो होता है ना मैग्निफिकेशन अगर निकालते हैं तो HI/HO निकलता है। ठीक, और HI का वैल्यू क्या होता है निगेटिव, HI का वैल्यू क्या होता है बेटा निगेटिव। तो निगेटिव का वैल्यू है तो ये भी निगेटिव आ जाएगा। और निगेटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव का मतलब क्या होता है लेस देन 0। निगेटिव का मतलब क्या होता है लेस देन 0, यानी कि m इज इक्वल टू लेस देन 0 कब होगा, जब कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनेगा और 5 केसेज होते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि इन्वर्टेड बन रहा है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगा। हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। और हाइट ऑफ इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड रहेगा तो डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस का साइन क्या होता है बेटा निगेटिव होता है। क्या होता है निगेटिव होता है। इसलिए क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या है, इसमें 5 केसेस में क्या है निगेटिव है। और हाइट ऑफ इमेज अगर निगेटिव है तो इसका जो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा निगेटिव, और मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आ गया तो लेस देन 0 हो गया, यानी कि मैग्निफिकेशन लेस देन 0 क्या हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस का 5 केसेस में हो गया। ठीक, समझ में। यहाँ पे एक और होता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1 हो जाता है। एक केस आता है -1, ठीक, 1 तो रहता है लेकिन माइनस में होता है, वो केस होता है ये वाला 2F2 पे जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो 2F2 का इमेज जो होता है बनता है सेम साइज का रहता है। क्या होता है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है, बट हाइट ऑफ इमेज क्या रहता है निगेटिव रहता है। हाइट ऑफ इमेज क्या रहता है निगेटिव, इसीलिए ये वाला साइन क्या हो जाता है निगेटिव। अब जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जांपल, ठीक, ये हाइट ऑफ इमेज है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा HI/HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या है -2 सेंटीमीटर, यानी कि -2 सेंटीमीटर अपॉन 2, यानी कि कट के क्या आ गया 1, -1 आ गया ना। ठीक, यानी कि m इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -1, देख लीजिए। तो m इज इक्वल टू -1 कब होता है, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट
2f2 and image is at 2f1 एंड सेम साइज के रहता है। क्या रहता है? सेम साइज, और रियल और इन्वर्टेड रहता है। क्या होता है बेटा? रियल और इन्वर्टेड। ये देखो 2f2 पे है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बन रहा है? 2f1 पे। और देखो एच आई जो है निगेटिव है, देखिए एच आई हम लोगों ने यहाँ पे निगेटिव लिया है। तो पिक्चर सारा क्लियर है कॉन्वेक्स लेंस ये मैग्नीफिकेशन का, और मैग्नीफिकेशन का ये आई होप कि आप लोग अच्छे से मैग्नीफिकेशन समझ गए। ईच एंड एवरी जो टॉपिक है इसके रिगार्डिंग, और जो भी कंफ्यूजन है हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक, पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। उसके बाद न्यूमेरिकल का 3-4 लेक्चर लगातार चलेंगे, जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बाहर से करेंगे और कुछ क्या सारा जो है एनसीईआरटी का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर में।